वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और हम कर रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल द चैप्टर्स। हेलो एल्केन, वी हैव ऑलरेडी डन in this video we are going to discuss the second chapter of organic chemistry, alcohol, phenol and ether। सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के, सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। सो अगर आपने अब तक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, गिव हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। एक करेक्शन है क्लास, गिव मैकेनिज्म, ठीक है, फॉर हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। चलिए करते हैं क्लास। सी, हमें बनाना है इथीन से इथेनॉल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, अगर मैं जनरली बताऊं तो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो बन जाएगा CH3 CH2OH। मैकेनिज्म क्या है क्लास इसका? सबसे पहले H पॉजिटिव, आप H पॉजिटिव लिख लीजिए या H3O पॉजिटिव लिख लीजिए, जो आपको लिखना चाहे। उसने अटैक किया कार्बन नंबर 1 पे, किसी भी एक कार्बन पे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी वहीं ट्रांसफर हो गए, ठीक है। ये बन गया क्लास CH2 पॉजिटिव CH3। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल आता है, बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर इट अटैक्स द कार्बोकैटायन, रिजल्ट CH2 CH3 OH with a positive charge over the oxygen। सेकेंड स्टेप था ये। तो सेकेंड स्टेप का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। अच्छा, थर्ड स्टेप में क्या होगा क्लास? तो ये बॉन्ड टूटेगा और प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो गिव अस CH2OH CH3। द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। तो 3 स्टेप्स हो गए क्लास। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन। डन, मैकेनिज्म डन, 2 नंबर के लिए आया है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। Explain how OH group attached to the carbon of benzene ring towards acts as ring। लिखा नहीं यहाँ पे क्या? Explain how does OH group attach to the carbon benzene ring toward electrophilic substitution। Carbon ring activates it। बहुत सारे करेक्शंस आ रहे हैं क्लासेस के अंदर, बट कोई बात नहीं। ये बात कर रहा है, क्वेश्चन में जानना चाहते हैं कि भैया ऐसा क्या है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो रिंग एक्टिवेटर की तरह काम करता है। तो इसका आंसर है रेजोनेंस, ठीक है क्लास। मैं यहां 1-2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देता हूं फिनॉल की, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये उठ के यहां, ये उठ करके यहां, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, एंड सो ऑन। तो क्लास बाकी अभी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेंगी। एनीवे, इसका आंसर ये है, आप देख सकते हैं OH इज शोइंग प्लस R इफेक्ट बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन इज इंक्रीजिंग। So how does OH group attach to the benzene ring, activates it toward electrophilic substitution? Because of the plus R effect, ठीक है। इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। और आप फिर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना करके दिखा देंगे। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल क्लास? डीनेचर्ड अल्कोहल इज वन विच इज मेड अनफिट फॉर कंजम्पशन। अदरवाइज लैब में जो अल्कोहल होता है, इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है, वो इथेनॉल है, लोग उसे पी सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल, थोड़ा सा पायरिडीन, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल करके वी मेक इट अनफिट फॉर कंजम्पशन, कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। Where is it used? It is used in labs,
इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। एस्प्रिन का IUPAC नेम जानने से पहले आपको एस्प्रिन की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए क्लास। एस्प्रिन की स्ट्रक्चर होती है COOH O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नेम लिखना चाहोगे तो 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड शॉर्ट में बोलते हैं इसे हम। शॉर्ट में अगर आप IUPAC नाम की, अच्छा किसी ने ये नाम भी सुना होगा क्लास, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और पूछ सकता है ये नाम होता है जी? नहीं, ये कॉमन नेम है क्लास। सैलिसिलिक एसिड इज अ कॉमन नेम। इसका नाम है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगला पिक्रिक एसिड, सी क्लास। पिक्रिक एसिड कुछ नहीं होता, पिक्रिक एसिड इज जस्ट ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज यस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, that's it, because phenoxide ion is more stable due to resonance. Phenol is stronger acid. Ethanol has higher boiling point as compared to methoxymethane because ethanol has hydrogen bonding, जबकि methoxymethane में hydrogen bonding नहीं होगी। Nucleophilic substitution reactions are not very common in phenol because nucleophilic substitution का मतलब है OH replace करना। फिनॉल का OH रिप्लेस नहीं हो सकता ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्लास। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज ड्यू टू रेजोनेंस। ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। एनिलिन से फिनॉल, क्लास एनिलिन से फिनॉल बनाना है तो पहले एनिलिन की डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं एनिलिन को डाइजोनियम सॉल्ट में? बाय रिएक्टिंग इट विद HNO3। HNO3 तो HNO2 तो बनता नहीं, तो NaNO2 यहां लिख देता हूं, छोड़िए। आप एनिलिन की रिएक्शन करवाइए क्लास, किससे? NH2 है, NaNO2 प्लस 2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो वाटर से, बन गया फिनॉल। दैट्स इट। क्यूमिन से फिनॉल क्लास ऑक्सीडेशन से हो जाता है। क्यूमिन होता क्या है? तो क्यूमिन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन कराइए क्लास, COOH CH3 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ये पार्ट निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एसीटोन, आपको मिल जाएगा फिनॉल। डन। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। क्लास रिएक्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एसीटोन। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आपको मिल जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। Then react ethyl magnesium chloride with HCHO followed by hydrolysis, आपको मिल जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। फिनॉल से एस्प्रिन बनाना है क्लास, ये अच्छा है, ये मैं करके दिखा देता हूं। तो फिनॉल से एस्प्रिन बनाने के लिए इसकी रिएक्शन करवाइए आप।
क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH या फिर NaOH. In that case class followed by hydrolysis, KOH की जगह NaOH यूज करना चाहिए, वैसे ज्यादा अच्छा रहता है. ठीक है, तो क्लास आपको मिल जाएगा followed by hydrolysis also CHO हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. इसकी कराइए आप ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. उसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3COCl के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है. आपको यहां मिल जाएगा O COCH3COOH, बन गया आपका एस्प्रिन. दैट इज, यहां लिखा था मैंने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. बढ़िया. अगला क्लास 2 प्रोपेनॉल से 1 ब्रोमोप्रोपेन. 2 प्रोपेनॉल से 1 ब्रोमोप्रोपेन. CH3CHOH CH3 से आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है. तो पहले आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए H2SO4 के साथ में. तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा. उसके बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड CH3 CH2 CH2Br. दैट्स इट. आगे चलते हैं. फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना बड़ा इजी है. उसकी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए. ये तो नेम रिएक्शन है क्लास. कॉल्बेज रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन, ये तो आप कर लेंगे इजीली. विलियमसन सिंथेसिस विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, जिसमें आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा करके ईथर बनाते हैं. नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल से नाइट्रो ग्रुप लग जाता है बेंजीन के ऊपर. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है. कॉल्बेज रिएक्शन के अंदर आप फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में टू गिव अगेन द सेम जो भी हमने बनाया था, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. बहुत अच्छे. IUPAC नेम इनका बताना है क्लास. इस कंपाउंड का नाम है 2 फिनाइल इथेनॉल मीथेनॉल. 2 फिनाइल मीथेनॉल. इसका नाम 1 2 3 4 5 जी बता सकता है कोई? 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 ऑल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीमन टीमन रिएक्शन क्लास. रीमन टीमन रिएक्शन यही है जो आपके सामने मैंने लिखी हुई है अभी. ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग फिनॉल इनटू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. कॉल्बेज रिएक्शन वही है जो भी मैंने आपके सामने बताई थी. कॉल रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू एसीटोन. बड़ा ही सिंपल है यार. ये तो कॉपर के साथ हीट कर दीजिए 5. अच्छा लेट मी सी, कार्बन इंक्रीज भी तो करना है. इथेनॉल से एसीटोन बनाते हैं क्लास. CH3CH2OH. इससे आपको CH3CH2CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बनाना है. क्लास बहुत ज्यादा सिंपल है. पहले इसकी आप कॉपर के साथ हीट कर दीजिए 573 केल्विन पे. ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल एल्डिहाइड बन जाएगा. उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दीजिए CH3MgBr से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. तो क्लास ये बन जाएगा 2 ऑल. उसके बाद में इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज करवा दीजिए टू फॉर्म कीटोन. बन गया. अच्छा, रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस. अच्छा, एनिसोल अगर आपको बनाना है, एनिसोल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप. तो क्लास आप ONA यूज करेंगे प्लस CH3I यूज करेंगे. ठीक है,
या Cl यूज कर लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर अदर, सो दैट ये NaI निकल जाएगा। अगर अदर वे अराउंड आपने यूज कर लिया क्लास, तो एक बात बता देता हूं, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ठीक है। तो आपको हेलोएरीन यूज नहीं करना, आपको एल्कोक्साइड मतलब आयन बनाना है बेंजीन का। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर आपको अगर बनाना है तो याद रखिएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आप कभी भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करेंगे, तो आप यूज करेंगे टर्शरी एल्कोक्साइड आयन एंड रिएक्टेड विद मिथाइल क्लोराइड, तो ये NaCl निकल जाएगा, आपको मिलेगा OCH3, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ओके, concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin, प्राइमरी है क्लास, ईथर बनेगा। अगर 443 केल्विन यूज किया होता तो एल्कीन बनता, क्योंकि आपने 410 यूज किया है तो ईथर बनेगा। आप उसकी मैकेनिज्म के लिए यू कैन रेफर योर बुक द मैकेनिज्म फॉर कन्वर्टिंग अल्कोहल इनटू ईथर। ओके, तो मैकेनिज्म की जगह आगे टू द पॉइंट चलते हैं काम पे। दैट इज, अगर ये क्लास आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इसमें जो A होगा वो होगा ये वाला कंपाउंड ट्राई एल्काइल ब्रोमो, और जब उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बन जाएगा प्रोपेन 1। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड मीथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन देगा? इथेनॉल देगा, मीथेनॉल नहीं देगा। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बेंजोइक एसिड विल गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनॉल और इथेनॉल फिर से सेम, आप आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं। इथेनॉल विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, या फिर फिनॉल विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगेन फिर से आ गया, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। क्यूमीन रिएक्शन हम डिस्कस कर ही चुके हैं क्लास। क्यूमीन रिएक्शन वही वाली है जिसमें हम लोग क्यूमीन को कन्वर्ट करते हैं फिनॉल में। ये वाली रिएक्शन आपके सामने है। ओके, देन IUPAC नेमिंग की बात की जाए क्लास, तो IUPAC नेमिंग इसकी ऐसे होगी, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5। नाम इसका नाम हो जाएगा 3 पे एक क्लोरोमिथाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है, तो क्लास इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेनॉल। दैट्स इट। अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि हम या तो तीनों को अपनी लॉन्गेस्ट चेन में कंपेयर में इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ देंगे, फिर उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे। टू बी मोर एक्यूरेट, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। What happens when cumin is oxidized in presence of air and then that is treated with dilute acid? क्या बनता है क्लास? फिनॉल बनता है। फिनॉल is treated with chloroform in presence of dilute NaOH, तो क्लास हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। रीमन-टीमन रिएक्शन है ये। Give reason, alcohols have higher boiling point than ether because they have hydrogen bonding. Phenol is more reactive for electrophilic substitution because OH is ring activating group. O-nitrophenol is steam volatile because it has
एंड पी नाइट्रोफिनॉल इज नॉट, बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है intramolecular hydrogen bonding, whereas para-nitrophenol has intermolecular hydrogen bonding, which increases the boiling point and decreases the volatility. What happens when phenol reacts with chloroform in presence of base? फिर से वही आ गया क्लास कि ये रीमन टीमन रिएक्शन है जिसमें आपका हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है. Chemical test to distinguish between N-propyl alcohol and isopropyl alcohol. Class Lucas reagent test. N-propyl alcohol is primary alcohol. Isopropyl alcohol is a tertiary alcohol. Tertiary alcohol reacts with Lucas reagent, that is ZnCl2 plus HCl immediately, while primary alcohol reacts only on heating it. Methanol और ethanol में फिर से वही iodoform test will be given by ethanol. Cyclohexanol and phenol will give bromine water test. With bromine water it will give white precipitate. Class ethanol है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपको मिलेगा ये कंपाउंड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन. HBr यूज करेंगे क्लास तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, आपको मिलेगा फिनॉल प्लस C2H5Br. अच्छा, इसमें क्या होने वाला है क्लास? एस्प्रिन ही बनने वाला है. हमने एक कन्वर्जन करी थी, OC डबल बॉन्ड OCH3 बन जाएगा और ये तो COOH है ही. अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सबसे पहले क्लास सबसे ज्यादा होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का, बिकॉज इसके पास 2 OH होते हैं. फिर आएगा इथेनॉल, फिर होगा मीथेनॉल, सबसे कम होगा डाई इथाइल ईथर. एसिडिक स्ट्रेंथ क्लास ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्लास. ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल कुछ गिवन है. सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक. फिर आता है ऑर्थो के बाद में आएगा, पैरा के बाद में ऑर्थो, उसके बाद मेटा और सबसे कम होगा फिनॉल. बॉइलिंग पॉइंट क्लास क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन क्लोरो. अच्छा, सबसे ज्यादा होगा क्लास, ये मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे हो जाएगा. सबसे ज्यादा क्लोरोब्यूटेन, उससे कम क्लोरोप्रोपेन, उससे कम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सबसे कम क्लोरोफॉर्म. अच्छा क्लास, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो अब एग्जाम में आते नहीं है तो हम इनकी बात करेंगे नहीं. एन अल्कोहल C4H10O oxidation with acidic potassium dichromate gives carboxylic acid B. Compound A on dehydration with sulfuric acid gives compound C. C with aqueous H2SO4 gives D, which is an isomer of A. अच्छा ठीक है, बताया नहीं गया कि कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्लास. वैसे ये अगर ऑक्सीडाइज हो करके ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है विच है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो डेफिनेटली ये प्राइमरी ही होगा. ठीक है, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल ब्यूटेनॉल है. ए इज ब्यूटेनॉल, बी हो जाएगा अपना ब्यूटेनोइक एसिड, सी जो है ब्यूटीन है, ठीक है. अब इसमें जब आप वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको मिलेगा ब्यूटेन 2ऑल डी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए. ऑब्वियसली वो ब्यूटेन 1ऑल था, ये ब्यूटेन 2ऑल है, दोनों आइसोमर हो गए हैं बिल्कुल. अब लेकिन एक स्पेशल बात है, कंपाउंड डी इज रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन बट कंपाउंड ए कैन बी ऑक्सीडाइज. बस बात खत्म हो गई. सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते नहीं हैं, प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. अच्छा, an ether C5H12O when treated with HI produces alkyl halide which on hydrolysis form compound B and C. अच्छा, oxidation of B gives an acid
D, whereas oxidation of C gives a ketone E. मतलब क्लास C जो है, अच्छा क्लास B और C इसमें दोनों अल्कोहल्स हैं, बस इतनी सी बात समझने वाली है क्योंकि क्लास C के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिल रहा है तो C इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, और जो हमारा B है क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है तो B इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए इससे पता ये चलता है क्लास जो हमारा A है ना वो है CH3C CH3 O CH2 CH3, ठीक है। इसकी HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन एक्सेस में तो दो एल्काइल हैलाइड आपको मिलेंगे, एक मिलेगा प्रोपेन 2 आयोडोप्रोपेन और दूसरा मिलेगा आपको 1 आयोडोप्रोपेन, ठीक है। तो दिस इज ए बी, अच्छा इनकी हाइड्रोलिसिस से एक से मिल जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, एक से प्रोपेन 1 ऑल, तो क्लास दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। बी के ऑक्सीडेशन से आपको मिलता है CH3 CH2OH विच इज नहीं नहीं नहीं, बी ये नहीं है, ओके। इसके ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा CH3 CHOH हाइड्रोलिसिस से प्रोपेन 2 ऑल, और इससे मिलेगा हमें इथेनॉल, तो क्लास B इज इथेनॉल, C इज प्रोपेन 2 ऑल, और जब B को ऑक्सीडाइज किया तो हमें मिला इथेनोइक एसिड विच इज D, और C के ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा एसीटोन विच इज E, बस हो गया। When butane 1 all, why is butane 1 all optically inactive plus butane 2 all is optically active? अरे ब्यूटेन 2 ऑल तो ऑप्टिकली होएगा ही ना, बिकॉज उसके पास एक ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, आप खुद देख लीजिए। इस कार्बन के एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल, तीसरी तरफ अल्कोहलिक ग्रुप, फोर्थ साइड हाइड्रोजन, तो इट हैज अ कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्राइटेरिया होता है किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने का। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्लास आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, मैं लिख देता हूं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 all, okay. Give chemical test to distinguish between these two things, class। एक secondary alcohol एक primary alcohol है, Lucas reagent test, secondary alcohol will react to form white precipitate at room temperature whereas primary will not। Methanol and propane 2 all, class propane 2 all will give iodoform test। ब्रोमीन अगर जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा विद फिनॉल से तो आपको मिलेगा ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनॉल, दैट्स इट, कुछ एक। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनॉल विद एल्कली पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो क्लास आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, बहुत अच्छे। ये रीमन टीमन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। गिव मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443, क्लास 443 केल्विन यूज किया है तो एल्कीन बनेगा, यू कैन रेफर द टेक्स्ट, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज शॉर्टर देन मीथेनॉल बिकॉज फिनॉल में होता है रेजोनेंस विच क्रिएट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम है देन टेट्राहेड्रल एंगल, रीजन अल्कोहल्स में देयर इज ग्रेटर रिपल्शन बिकॉज ऑफ हायर bond angle is slightly less than
बिकॉज दो लोन पेयर हैं, ये दो लोन पेयर रिपेल करके बॉन्ड्स को पास में ले आते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर रिपल्शन बाय द लोन पेयर। ओके, ये दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास। इसमें पहला वाला आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, आपको प्रोपेन 1 मिलेगा। दूसरे में आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, ये H5 है, ये CH3 CH2 CH प्रोपेनोइक एसिड। Organic compound this reacts with sodium to form compound B which releases hydrogen gas, अच्छा, and gives yellow compound C when treated with iodine, okay. When treated with concentrated sulfuric acid gives a compound D, अच्छा, which on treatment with HI gives E. D also obtained when B is heated with E. Identify all A, B, C, D, E. देखो पहली बात ये है कि A जो है वो एक अल्कोहल है, तो आप ये मिसप्रिंटिंग है, ये O नहीं है, ये हमारा A जो है वो है CH3 CH2OH C2H6O। इसकी जब आपने रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल के साथ में तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2ONA के अंदर, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, अब जब इस A को आपने NaOI के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया येलो कलर का आयोडोफॉर्म, which is compound C. When treated with concentrated sulfuric acid, it gives compound D. जो compound D है वो है ethene, CH2 double bond CH2. On treatment with HI gives E. क्लास HI के साथ में हीट करेंगे तो ऑब्वियसली ये CH3 CH2I बन जाएगा, that is E. D is also obtained, D कौन है, ये है D. D is also obtained when B is heated with, एक करेक्शन है क्लास, करेक्शन ये है बिकॉज 443 केल्विन यूज 413 केल्विन यूज हुआ है ना हीट करने के लिए, तो 413 केल्विन पे जो बनता है वो बनता है आपका ईथर। अच्छा रुकिए, मैं लेट मी मेक सम स्पेस, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते हैं डिटेल में, रुकिए, ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, सो लेट्स डू इट वंस अगेन। ओके, देखिए जो आपका कंपाउंड A है वो है CH3 CH2OH, कंपाउंड A। When this is treated with sodium, it gives CH3 CH2ONA और हाइड्रोजन गैस निकलती है कंपाउंड B। इसको जब आपने आयोडोफॉर्म के साथ मतलब इसके साथ हीट किया, किसके साथ, आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आयोडोफॉर्म बना विच इज कंपाउंड C। बहुत अच्छे। अब क्लास उसके बाद में जब उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं एट 413 केल्विन तो क्लास ईथर बन रहा है, CH3 CH2O CH2 CH3। दिस इज कंपाउंड D। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जब इसको आपने HI के साथ में हीट किया तो आपको मिला CH3 CH2I, ये आपका कंपाउंड E। अब देखो अगर आप अगर हम लोग E और B को आपस में हीट कर दें तो D बन जाएगा, कैसे, ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये H निकलेगा, ये Na निकलेगा, I निकलेगा और Na निकलेगा, NaI निकल जाएंगे और आपस में जुड़ के D बना देंगे, डन हो गया। What do you mean by denatured alcohol? We have done. Give mechanisms for hydration of ethene. We have done. इसमें क्लास बिकॉज हम लोग NaBH4 यूज कर रहे हैं, दिस इज हाईली स्पेसिफिक टू द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स ओनली। ठीक है, तो इसमें ऑल्दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन सिर्फ एक ही रिड्यूस होगा, दूसरा वाला जो एस्टर है दैट विल रिमेन एज सच, दिस इज एस्टर ग्रुप। तो अपना NaBH4 जो है ना वो सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन्स को ही रिड्यूस करता है, एस्टर्स को नहीं।
Okay class, so I hope these things were clear to you. If not, you can always ask in the comment section and don't forget to subscribe the channel because बहुत सारे chapters अभी और हैं जिनकी ऐसे ही question bank वाली videos upload होनी है. Thanks for watching.